अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे पर आके खड़ी हो गई है जहां पर अब वो एक मुलाकात का सवाल है बाबा का नारा बुलंद कर रही है। वो तहरीक इंसाफ जिसने पहले जब 2022 में अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई तो उन्होंने अवामी ताकत, एहतजाज और तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर और अपनी मकबूलियत के बलबूते पर शहबाज हुकूमत को गिराने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मलिक साहब, जब इनको आर्मी चीफ बनाया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर स्ट्रीट पावर के जरिए उनकी तैनाती को रोकने की कोशिश की। उसके बाद 9 मई हुआ जिसका मकसद भी यही था कि जनरल आसिम मलिक को फौजी क़यादत से हटाया जाए, फौज की क़यादत से, और उनकी जगह पे अपने किसी हमदर्द जो है वो जनरल को लाया जाए और फिर दोबारा से इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया जाए। ये भी नाकाम हुई। उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, आप अगर इनको छुएंगे, आप अगर इनको हाथ लगाएंगे तो हम मुल्क को आग लगा देंगे। फिर 9 मई जाहिर है तहरीक इंसाफ कहती उसी का रिएक्शन था। उसके बाद इमरान खान साहब को 2 साल हो गए जेल में। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद मर्तबा कोशिश की कि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए अदलिया और एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत पर और फौज की क़यादत पर दबाव डाला जाए। लॉन्ग मार्च किए, इस्लामाबाद में धरना दिया गया, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की गई बार बार, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सके। तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत वापस लेने के लिए ज्यादातर अपनी स्ट्रीट पावर के ऊपर इन्हिसार किया, अपनी मकबूलियत के ऊपर इन्हिसार किया। फिर इसी दौरान जो है वो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आ गया। तहरीक इंसाफ के वोटर्स कारकुनों ने बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट डाला और एक सरप्राइज दिया मुस्लिम लीग नून को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ना तो मरकज में हुकूमत बना सकी और ना ही इमरान खान साहब को रिहाई दिला सकी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि बार बार के एहतजाज, बार बार के लॉन्ग मार्च, बार बार के धरने, बार बार के जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई थी, उसके बाद सूरत हाल अब ये बनी है कि अब तहरीक इंसाफ जो इनकलाब बर्पा करना चाहती थी इस मुल्क में अपनी ताकत के जोर पे, अपनी स्ट्रीट पावर के जरिए, अब वो एक मुलाकात की भीख मांग रही। वो इमरान खान साहब से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके वकला की या उनकी फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें तशवीश है और लिहाजा हमारी मुलाकात करवा दी जाए ताकि इमरान खान साहब की सेहत को लेके जो तशवीश उनको है वो दूर हो जाए। उसके लिए पहले अलीमा खान साहबा ने धरना दिया, पुलिस उनको पकड़ के ले गई, चक्री छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो बैठे, धरना दिया, रात के वो धरना खत्म करवा दिया गया। उनसे कहा गया कि हम बात करते हैं और आपकी मुलाकात की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, जिन्होंने ये दावा किया था जब वो वज़ीर आला बने थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो वो सूबाई काबीना तश्कील देंगे, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर अपनी सूबाई काबीना बना ली। अब वो 1 माह से ज़ायद हो गया, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात अभी तक उनसे नहीं हो पाई। उन्होंने भी धरना दिया, रात सारी धरना दिया। सुबह उठ के उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब उन्होंने पिटीशन दायर किया और अब तहरीक इंसाफ एक बड़े एहतजाज का इरादा रखती है। पिछले जो 2 एहतजाज थे या धरना था, उसमें एक में 100 के करीब लोग थे, दूसरे में 200-300 के करीब लोग मौजूद थे। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है जो कि हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव डाले कि वो इमरान खान साहब के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। तहरीक इंसाफ ने बार बार कोशिश की है
कि वो इतने लोगों को सड़कों पे ले आए पूरे मुल्क में या इस्लामाबाद में जमा कर ले कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की ये जो मुश्किलात है, तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात है, उसके अंदर कमी आ सके और तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करके, कोई बार्गेन कर सके, कोई बातचीत कर सके, कोई उनसे रिलीफ ले सके इमरान खान साहब के लिए और अपने लिए जो सियासी स्पेस है वो ले सके जो कि उनको नहीं मिल रही। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि हर एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात, इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती चली गई। तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च की नाकामी, दूसरे लॉन्ग मार्च की नाकामी, इससे कुछ नहीं सीखा। जो असबाक सीखने चाहिए थे वो नहीं सीखे। अब तहरीक इंसाफ ने क्या ऐसा पार्टी स्ट्रक्चर, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ऐसा पार्टी स्ट्रक्चर तश्कील दिया था, ऐसे सियासी कारकुन तैयार किए थे, उनकी तरबियत की थी जो कि स्ट्रीट एजुकेशन कर सकें, एहतजाजी सियासत कर सकें। इंतखाबी सियासत और एहतजाजी सियासत ये दो मुख्तलिफ चीजें। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पंजाब में कभी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी एक बड़ी इंतखाबी कुव्वत हुआ करती थी, अब भी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून कभी एक बड़ी एहतजाजी जमात नहीं बन पाई जो कि जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी, जो एक जमाने में पूरे मुल्क में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, सियासी जमात थी, बहुत मकबूल थी और उसके साथ साथ उनके पास इतने ट्रेन सियासी कारकुन थे कि वो सड़कों पे आके मार खा सकें, पुलिस का मुकाबला कर सकें, रियासती तशद्दुद का सामना कर सकें और वो उसको बर्दाश्त कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ना इस तरह की कोई तंजीम साजी की, ना उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत की और उसका नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ की तमाम जो कोशिशें थी स्ट्रीट पावर की, वो उनकी नाकाम साबित हुई अब तक। और अब हालत ये हो गई है, पहले उनका दावा था हम इनकलाब करेंगे, इनकलाब नहीं कर सके। फिर उनका दावा था हम इलेक्शन जीतेंगे, वो नहीं जीत पाए। उसमें क्या हुआ हम सबको पता है, किस तरह से उनका रास्ता रोका गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अवामी ताकत से और हम जो है सड़कों के जरिए, सड़कों को गरमा कर इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे, नहीं कर पाए। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो तहरीक इंसाफ जो इनकलाब लाना चाहती थी, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को फौज की क़यादत से हटाना चाहती थी, जो तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर एक आइन और कानून, जिनका दावा है कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो उसको कायम करना चाहते हैं, तो इन तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए और अब वो इस बात पे आ गए हैं कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी है, जो कि 3 हफ्तों से नहीं हो रही। तो क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज के जरिए इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएगी? दूसरी तरफ हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ यह है कि तहरीक इंसाफ जो मुलाकातें करते हैं उनके वकला और उनकी बहनें, वो बाहर आके 1-1 घंटे की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनका सियासी पैगाम मीडिया के जरिए पहुंचाती हैं और उसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलता है। ये हुकूमत की पोजीशन है। दूसरी तरफ यह है कि बहैसियत एक कैदी के उनको ये हक हासिल है कि वो हफ्ते में अपने एक दफा अपनी फैमिली के अरकान से मुलाकात कर सकें। हाँ, अलबत्ता और उनको जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकातें भी होनी चाहिए, उनको वो सहूलियात भी मिलनी चाहिए जो किसी भी सियासी कैदी का हक है, जो किसी भी कैदी का हक है जेल के अंदर। जेल मैनुअल के ऊपर होना चाहिए, जो अदालती फैसले हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ना तो इमरान खान साहब के दौर में आइन और कानून की जो है वो हुक्मरानी कायम थी और ना ही इस दौर में पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम है। अब जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि अब सारी तहरीक इंसाफ एक मुलाकात के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है। इनकलाब भी धरे का धरा रह गया, तब्दीली भी धरे की धरी रहेगी, बाकी सारे मामला भी एक तरफ रह गए। अब सारा जोर है इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो तहरीक इंसाफ का मेन मकसद है। और सोहेल अफरीदी साहब ने भी यही कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं तो मैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चीफ मिनिस्टर बनाऊं। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि अब एक मुलाकात के लिए कोशा है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात हो पाती है या नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि इनकलाब से शुरू होने वाला सफर एक मुलाकात के सवाल पे क्यों खड़ा हो गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने क्या गलतियां की हैं और तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली अब तक रही है उसमें क्या खामियां हैं और उस हिकमत अमली के नतीजे में तहरीक इंसाफ को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर
तहरीक इंसाफ को बैठ के गौर करना चाहिए और अपनी हुक्म को तब्दील करने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।